मुल्क भर में बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। आपको पता ही है, वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महंगाई से मुतासरा घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा एक यूनिट की कीमत 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गई है। हुकूमत ने माहाना 200 यूनिट तक बड़े घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिया है। टैक्सेस को मिलाकर स्लैब के हिसाब से फी यूनिट टैरिफ की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। एनर्जी एक्सपर्ट सैयद अमार हबीब ने इस वक्त में ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच अमार फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि हुकूमत ने जो टैरिफ दिया है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 48 रुपये 84 पैसे का इजाफा किया है, मगर एक आम इबाम पाया जा रहा है कि टैक्सेस लगने के बाद ये टैरिफ 70 रुपये फी यूनिट तक पहुँच जाएगा। इस हवाले से आपसे मैं चाहूँगी कि कुछ क्लैरिटी आप दीजिए कि 70 रुपये फी यूनिट तो वाकई बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा अगर ऐसा है तो। 70 रुपये यूनिट तक तो ये कीमत नहीं जाएगी और अगर तकरीबन 60-65 रुपये तक जाएगी, और ये होगा ज़्यादा उन लोगों के लिए जो कि 700 यूनिट से अबव के कंजम्पशन वाले हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत कम जो है उनका कंजम्पशन होती है जिनकी। तो बेसिकली तकरीबन समझे कि 3 लाख 3.5 लाख घराने जिनमें जो है ये इशू आएगा, इसके अलावा किसी का नहीं होगा। सर, हम ये सुनते हैं कि IMF की वजह से हमें बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, मगर सवाल ये है कि IMF का सारा प्रेशर तो बिजली की कीमतों को बढ़ाने पर ही क्यों है? क्योंकि अगर हम बिजली की कीमतें बढ़ाते हैं तो असल मुतासर होती है घरेलू सार्फिन से ज़्यादा इंडस्ट्रियल जोन। तो हम जिन मुआशी हालात में अगर अब भी हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो मुआशी तौर पर बेहतरी फिर कैसे आएगी? IMF सिंपली ये कहता है कि जो आप बिजली बना रहे हैं और जो उसको जो टोटल खर्चा आ रहा है उसको बनाने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का और जो चोरी का, वो आपने रिकवर करना है। ठीक है, उनका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती कीमतें बढ़ाएं। अगर आपको बिजली जनरेट करके और घर तक पहुंचाने में नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को कम करने की बात करते हैं। जो है क्या कहते हैं, चोरी है, उसको हम कम कर दें, एफिशिएंट तरीके से चीज़ें करना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली बिजली की कीमत भी कम। तो ये सारी चीज़ें, चोरी ही इतनी ज़्यादा होती है कि उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लाइन लॉसेस भी मौजूद हैं? बिजली जो ज़ाया होती है वो लाइन लॉसेस की वजह से भी होती है। इसके लिए क्या काम हुकूमत कर रही है? सीधी सी बात है कि चोरी बेतहाशा हमारे यहाँ होती है। तकरीबन 600 से 800 अरब रुपए की तो सिर्फ हमारे यहाँ चोरी होती है। जो चोरी होती है उसको पकड़ने का किसका काम होता है? उसका काम होता है लॉ इन्फोर्समेंट को पकड़ने का। लॉ इन्फोर्समेंट प्रोविंशियल होती है। जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां हैं वो फेडरल पे हैं। ठीक है, तो दोनों के इंसेंटिव्स जो है वो अलाइंड नहीं है। प्रोविंशियल वाले जो हैं उस वक्त तक जो है बिजली चोरी को नहीं पकड़ेंगे जब तक उनके बजट से उनकी जो है डेफिसिट ना हो रहा होगा, क्योंकि सारी सब्सिडी और सारी चीज़ें मैनेज फेडरल लेवल पर होती है। तो प्रोविंशियल जो है वो इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करती इस चीज़ में कि जी किसी तरह हम बिजली को रोकें। ये सारी वजूहत हैं। अगर जो सब्सिडी है, जो चोरी है, इसकी कॉस्ट हम प्रोविंशियल बजट पर ट्रांसफर करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि प्रोविंस के बजट को इस चीज़ से हिट लग रही होगी, तो वहाँ की जो प्रोविंस की जो लॉ इन्फोर्समेंट फोकस करना शुरू करें कि जी बिजली की चोरी को कम करें, ताकि हमारा जो ओवरऑल बजट है वो बेहतर हो प्रोविंस। अच्छा अमार, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नेशनल ग्रिड में सारी बिजली जमा होने की वजह से सूबों के मफादात नहीं हैं, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं देते हैं। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो वहाँ तो मैक्रो ग्रेड्स पर काम हो रहा है, तो यानी कि छोटी छोटी रियासतों और इलाकों के अपने मैक्रो ग्रेड्स हैं जिसकी वजह से बिजली वहाँ पर जमा होती है और वहीं से सप्लाई होती है। तो क्या हमारी हुकूमत को बांग्लादेश के मॉडल से सीखने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें भी सूबों के लिहाज से जो ग्रिड्स हैं वो बनाने चाहिए ताकि सूबों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हो और उस हवाले से एक्शन भी लिया जाए? जी, माइक्रो ग्रिड्स जो हैं वो ऑलरेडी बन रही हैं, ऑलरेडी काफ़ी उस पे काम हो रहा है। बहुत सारे इलाकों में माइक्रो ग्रिड्स बन रही हैं, मगर माइक्रो ग्रिड एक सोल्यूशन नहीं है। एक हद तक वो चीज़ चलती है, मगर आपको एक लार्ज स्केल पे भी काम करना ज़रूरी है। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में बेतहाशा लोड शेडिंग भी होती है, बहुत सारे और मसाइल भी होते हैं। तो वो जो है बेसिकली ये बात दुरुस्त है कि हमें ग्रिड पे और ट्रांसमिशन पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और माइक्रो ग्रिड्स भी करने की ज़रूरत है, मगर ये हर किस्म नहीं कह सकते कि जी हमारा निज़ाम जो है बहुत ही बुरा है, इससे बुरा निज़ाम दुनिया में कहीं पे नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी हैव सरप्लस पावर, ट्रांसमिशन का मसला है, ये चीज़ आगे जाके रिजॉल्व होगी तो इंशाल्लाह ये चीज़ें सही नहीं, हमारा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहाँ पर भी लोड शेडिंग होती है, मगर हमारे यहाँ तो कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि बिजली जो है वो सस्ती भी तो नहीं है ना। हमारे यहाँ तो महंगी है, वहाँ शायद सस्ती है। तो इंडस्ट्री जो है, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ कि बिजली अगर महंगी होगी तो हमारी इंडस्ट्री तो इस तरह डूबती जाएगी, काम कैसे चलेगा? छोटी सी बात यह है कि अभी पिछले हफ्ते बांग्लादेश में एक अनाउंसमेंट करी थी कि उन्होंने अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं $10 अरब प्लस से ओवर रिपोर्ट करी हुई थी।
यानी कि इतनी थी नहीं एक्टिविटी जितने वो नंबर रिपोर्ट कर रहे थे। तो कहने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर एक्चुअल में क्या हो रहा है वो डिफरेंट है। तो जो इंडस्ट्रीज़ गई हैं वहाँ पे भी यही मसाइल हैं, यहाँ पे भी यही मसाइल हैं। मसाइल ज़रूर हैं, मगर हमें अपने मसाइल खुद सॉल्व करने बजाय इसके कि हम ये बोलें कि जी उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। हर किसी के अपने इश्यूज़ चल रहे होते हैं। एक छोटी सी मिसाल में आपको, तो बांग्लादेश में अगर आप देखें तो बेतहाशा जो है चाइल्ड लेबर है, ठीक है, अंडर रिपोर्टेड वेजेस बहुत सारी हैं वहाँ पे। यहाँ पे कम से कम ये नहीं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर हम माइनर डिटेल में जाएंगे काम, तो मगर हम हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि जी वो मुल्क हमसे बेहतर इसलिए चल रहा है क्योंकि वो ये चलें जी, हम ज़ाहिर है हर जगह के अपने अपने मसले होते हैं, लेकिन मसले का हल निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो रिन्यूअल एनर्जी सोल्यूशन है वो हमें समझना है, और इसमें कोई और कोई इसके अलावा हल मौजूद है तो वो भी आप बता दें। सॉल्यूशंस जो है वो बेसिकली रिफॉर्म्स हैं, ठीक है। हमने ट्रांसमिशन ग्रिड को जो है बेहतर करना है, हमने चोरी कम करनी है, और ये दो चीज़ें अगर हमने कर ली तो उससे चीज़ें जो हैं अपने आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मैं और आप जो बिल देते हैं उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो घराने हैं जो चोरी करते हैं उनके बिल भी, अगर वो चोरी करना ख़त्म कर दें या उनकी पेमेंट्स मैनेज होना शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान में पावर की एक्सेस है, हम बेतहाशा हाइडल से इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 55% हमारी जो जनरेशन है वो हाइडल और न्यूक्लियर की है। तो रिन्यूएबल तो हम लोग ऑलरेडी हैं, तो ये समझ से बाहर है कि जी ये क्यों बोलते हैं कि जी रिन्यूएबल पे काम कर रहे हैं। हम ऑलरेडी पाकिस्तान का सबसे अच्छा एनर्जी मिक्स है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जितनी बड़े लार्ज प्रोजेक्ट लगते हैं ये 30 साल 50 साल इनकी लाइफ होती है। हम पहले 2 साल 3 साल में इनको बोल देते हैं कि ये प्रोजेक्ट बेकार है, ये तो चल ही नहीं सकता। थोड़ा सा ना हमें एक ब्रॉड माइंडेड, एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से चीज़ों को देखना चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि जी प्रोजेक्ट इसके लगा 30 साल 50 साल तक ये काम करेंगे, अगर नहीं लगाते तो बेताशा भी लोड शेडिंग होती है। तो ऑल्टरनेटिव्स को भी ना हमेशा थोड़ा सोच के देखें। जो बिजली चोरी होती है इस पर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खमियाजा फिर बाकी लोगों को भुगतना पड़ता है। अब अगर हुकूमत चोरी नहीं रोक पा रही तो फिर इसका बर्डन तो दूसरे लोगों पर डालना, कि दुनिया के दीगर ममालिक में ऐसा होता है कि इस तरह बिजली चोरी और बर्डन एक दूसरे लोगों पर आ जाए? नहीं, ऐसा ही हो रहा है बिल्कुल। दुनिया जहाँ में यही होता है, इसीलिए जो है इसको डिस्ट्रीब्यूटेड या प्रोविंशियल लेवल पे करना ज़रूरी है। ये गवर्नेंस का इशू है ना, दिस इज़ अ प्योर गवर्नेंस इशू। आप जो है प्रोविंशियल बजट्स की सब्सिडी इससे लिंक कर दें, ऑटोमेटिकली ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। चले जी संजीव, सारे मैटर्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि काम सारे जो कि इस वक्त पिसा हुआ है पूरे तरीके से, उसको कुछ रिलीफ मिल सके, और ये करना ज़ाहिर है हुकूमत वक्त की ही जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।